जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today our topic is law of conservation of mass. First you should know about the word conservation. What is conservation? Conservation means that there is no change. उसमें उसको जो भी चीज है उसको बचाना, उसको कंजर्व करना, उसको एज इट इज रहने देना. ठीक है. सो द कंजर्वेशन ऑफ मैस मीन कि जो मैस है किसी भी मैटर का, ठीक है, वो मैस जो है वो कंजर्व रहे, वो एज इट इज रहे, मैस में कोई चेंज ना आए. ठीक है. सो दैट लॉ वाज स्टेटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लिवॉइजर. ही प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. देन ही प्रूव दैट, अब उसकी स्टेटमेंट क्या थी, दैट टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें जितने जो भी सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट्स में, उनका जो टोटल मैस है, टोटल मैस क्या होगा, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस. ठीक है. उस सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मैसेस को जब हम सम कर देते हैं तो उस सब्सटेंस का, उस मॉलिक्यूल का मैस आ जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, if there is a chemical reaction that we will do in the next examples. हाँ, वाटर की फॉर्मेशन जैसे आप लोगों ने पहले भी आप लोगों ने की हुई है, तो वाटर की फॉर्मेशन में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है. रिएक्टेंट्स क्या है आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो जो मैस हाइड्रोजन का होगा और जो ऑक्सीजन का होगा उनको जब हम टोटल करेंगे, दैट इज द मैस ऑफ दीज रिएक्टेंट्स. ठीक है. तो उनका ये टोटल रिएक्टेंट्स का टोटल मैस आ जाएगा. सो ही प्रूव दैट द टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट्स का मैस होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का मैस होता है. ठीक है. सो दिस वाज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मैस. इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैस. सो ही प्रूव दैट एक्सपेरिमेंटली दैट द जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके टोटल मैसेज को जब सम किया गया, दैट वाज इक्वल टू द टोटल मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स. बट ही स्टेटेड दैट इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. ठीक है. उसने उसको लॉ की फॉर्म में स्टेट किया, दैट स्टेटेड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड. ठीक है. जो भी मैटर है, हर किस्म का मैटर है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय मीन कि उसको खत्म किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मैटर जो है, जो भी सब्सटेंसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी जो है रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनका जो मैस है वो ना तो वो नया उनमें मैस ऐड हो सकता है और ना ही उसमें से मैस जो है वो डिस्ट्रॉय या खत्म हो सकता है. बट इट मे चेंज इट्स फॉर्म और शेप. वो उसकी फॉर्म और शेप तो वो चेंज कर लेगा, लेकिन उसका जो टोटल मैस अगर देखा जाए तो वो उसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है. ठीक है. शेप में चेंज आ सकता है, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है. इन सम, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि चेंज ऑफ स्टेट कैसे है. ठीक है. इन सम केमिकल रिएक्शंस, एज यू नो दैट ऑल मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स. ठीक है. कौन सी फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड विद S, liquid represented with L, and gas represented with G. So in some chemical reactions, reactant change their physical state when they become products. We write S for solid, L for liquid, and G for gas along with the symbols or formulae of both reactants and products in a chemical equation. ठीक है. किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आपने चेंज ऑफ स्टेट जो है वो ऑब्जर्व करना है, देन यू विल हैव टू राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो आप लोग ऑलरेडी केमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स में आप लोग ये केमिकल इक्वेशन जो है वो कर चुके हुए हैं. ठीक है. As you know that hydrogen reacts with oxygen. ठीक है. अब बैलेंसिंग आपको पता है कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया है, that you already have done in last 2 lectures. So hydrogen क्या है, it is a gas. हाइड्रोजन क्या है, it is a gas है that exists in diatomic form, that is H2. ठीक है. मॉलिक्यूल क्या है हाइड्रोजन का, H2 है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2. It also exists in gaseous form. ठीक है. गैस फॉर्म में होती है. When these two gases they react to each other, the
formation of water takes place, that is H2O. And as you know that water is a liquid. So यहाँ पर क्या है कि स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है. लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, एज आई हैव आस्क्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर, you know the atomic mass of hydrogen, ठीक है, and you know the atomic mass of oxygen. अब यहाँ पर जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने जो है वो रिएक्टेंट साइड पर हैं और उतने ही प्रोडक्ट साइड पर हैं, ठीक है. कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपने काउंट करने सीखे हुए ना, ठीक है, बैलेंसिंग में, ठीक है. 2 2s आर 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर है, 2 2s आर 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर है, ठीक है. सो 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो यहाँ पर हैं प्रोडक्ट साइड पर. सो इट मींस दैट कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पे हैं. सो टोटल मास ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड. इज इट? ठीक है, जितना मास यहाँ पर प्रेजेंट है उतना ही मास जो है वो आपका प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट है. सो इट मींस दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. कोई इसमें से मास जो है, कोई एटम ने ना तो इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को लीव किया है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई ऐड हुआ है, ठीक है, कोई हुआ तो नहीं ना ऐड. जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर थे उतने ही नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड पर हैं. सो इट मींस कोई भी एटम जो है ना तो उसने इस सिस्टम को, इस केमिकल इक्वेशन को लीव किया है. जब एटम ने लीव नहीं किया तो इट मींस कि कोई भी मास इसमें ना तो एंटर हुआ है, ठीक है, और ना ही इसमें से लीव किया. जस्ट द मैटर हैज चेंज द फिजिकल स्टेट इन द न्यू कंपाउंड. जब नया कंपाउंड बन गया है तो उसमें उसने सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज की है, दैट इज लिक्विड. सो लेट्स एक्सप्लेन विद अनदर एग्जांपल, दैट इज कोल. ठीक है, एज यू नो कोल क्या होता है, कोयला. बारबेक्यू तो सबको पसंद है ना, ठीक है. सो बारबेक्यू में रिएक्शंस कौन से होते हैं, केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, लेट्स सी. व्हेन कोल इज कार्बन, केमिकली क्या है, ये कार्बन है. एज यू नो दैट सॉलिड है, ब्लैक कलर का, ठीक है, कोयला ब्लैक कलर का होता है ना, ठीक है. व्हेन इट बर्न्स विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, अब ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है उसको, एयर से मिल रही है, ठीक है, एयर से वो ऑक्सीजन ले रहा है, दैट इज इन द O2 फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में. अब कार्बन क्या है, इट इज अ ब्लैकिश सॉलिड है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, कोल विच इज अ सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. तो उसका जो फिजिकल स्टेट यहाँ पर देखें तो कार्बन की क्या है, सॉलिड है, जबकि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में आया तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, गैस हो गई, ठीक है. और इस तरह से इनकी फिजिकल स्टेट्स तो चेंज हुई हैं बट नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो देन दे आर सेम. जैसे कार्बन है, 1 एटम यहाँ पर है, ठीक है, 1 एटम ही यहाँ पर है. O2, that is 2 atoms of oxygen are present in reactant side and 2 atoms of oxygen are present on product side. It means there is no change in number of atoms. जब number of atoms में कोई change नहीं है, so it means there is no change in the mass of reactants and mass of product, ठीक है. Mass of reactant is equal to mass of reactant is equal to the mass of the product. कोई mass ना तो यहाँ से enter हुआ है और ना ही यहाँ पर leave कर रहा है, so it means there is conservation of mass of matter, ठीक है. so यहाँ पर आप ना आपकी जो है वो explain the law of conservation of mass, ठीक है. क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, explain law of conservation of mass. so you will explain with examples if there is long question. So if there is only short question, what is law of conservation of mass, ठीक है. what is law of conservation of mass or define law of conservation of mass. so you will only write the name, ठीक है, किसने जो है वो लॉ जो है वो प्रपोज किया, किसने लॉ दिया था, एंटोनी लिवॉइजर ने, एंड ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है. उसने लॉ दिया था और लॉ की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, ठीक है, ये लॉ की स्टेटमेंट आपने लिखी एंड देन यू विल जस्ट राइट 1 एग्जांपल,
इन शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने सिर्फ लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है एंड यू विल राइट ओनली वन एग्जाम्पल. बट इफ देर इज लॉन्ग क्वेश्चन then you will start from here and you will explain the full question with examples. Is it clear? ठीक है, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ.